मध्य प्रदेश में आज आखिरकार मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। लेकिन जो आखिरी उम्मीद बची हुई थी कि चलिए शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी नहीं दी गई, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो कम से कम शिवराज सिंह चौहान के खेमे से शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को कम से कम मंत्रिमंडल के अंदर ही जगह दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी संख्या में नाम कटे हैं और इस बार के मंत्रिमंडल के अंदर 17 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीत करके आए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और शिवराज सिंह चौहान के खासम खास जो 8-8, 9-9 बार के मंत्री 8-8, 9-9 बार के विधायक रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और एक एक बार के विधायकों को जगह मिल गई। तो यानी शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की जो पेड़ है उसकी जड़ें भी क्या अब मध्य प्रदेश से हटाई जा रही है। सवाल यह है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है, नपातुला बयान या जिस तरह से कहें कि शिष्टाचार वाला बयान, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिली है और जिनके नाम कट गए हैं वो पहले आप देख लीजिए और एक इसके बाद में मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प रोचक आपको खबर बताऊंगा, जहां पर एक तरफ मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है और दूसरी तरफ बाजार बंद पड़े हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने और समझाने के लिए काफी है। मैं सबसे पहले जिनका मंत्रिमंडल में नाम आया है उनकी जो है वो सूची आपके सामने रखता हूं। कुल मिलाकर के 28 जो है वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं और 35 में से 3 पहले ही हो चुके हैं, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर के 32 की जगह बची हुई थी और 32 में से आज 28 की जगह भर दी गई है। 28 कुर्सियों पर मंत्री बैठा दिए गए हैं। अभी भी 4 नाम बाकी हैं। तो शिवराज सिंह के खेमे से जो नाम कटे हैं, सिंधिया के खेमे से भी नाम कटे हैं। तो क्या उनको दोबारा एडजस्ट करने के लिए बोला गया है, कोई आश्वासन मिला है कि अगले मंत्रिमंडल में 2024 के चुनाव तक हमें कुछ नयापन दिखाना है, इसलिए आप ठहर जाइए, मान जाइए, बैठ जाइए और अगली बार के मंत्रिमंडल में आपको जगह दे दी जाएगी। या शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को अब वैसे ही पूरा जो शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का 18 साल तक बीजेपी की सरकार रही, जिसमें 16.5 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तो 16.5 साल की राजनीति का मुख्यमंत्री का पेड़ और उसकी जड़ें, उसके मंत्रिमंडल, वो भी अब साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए किस किस को जगह मिली है। कुछ बड़े नामों को भी जगह मिली है, कुछ बड़े नाम उनको भी जगह मिली है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय अपन इतने बड़े नेता हैं, अपन इतने बड़े नेता वो मोहन यादव के साथ काम करेंगे और मोहन यादव कभी कैलाश विजयवर्गीय के लिए उनके लिए टाइम मांगने के लिए काम करते थे एक तरह से। लेकिन अब देखिए राजनीति बीजेपी कैसे पलटती है और अभी तो चीजें एक ही दिशा में बह रही है। जब दिशा पलटेगी, जब हवा बदलेगी तब पता चलेगा। अभी तो खैर सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है। जरा देखिए प्रद्युमन सिंह तोमर, 28 नाम है, 28 में से 18 नाम जो है वो है कैबिनेट के अंदर। 6 नाम है राज्य मंत्री बनाए गए स्वतंत्र प्रभार वाले और इसके साथ में 4 नाम जो है वो राज्य मंत्री के रूप में है। पहले 18 नाम आप देखिए। प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट। अब बताइए ऐसे लोगों को भी जगह मिल गई, लेकिन शिवराज के खेमे से कुछ नाम कट गए हैं। एदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय साहा, राकेश सिंह, ये सांसद थे राकेश सिंह सतना से, और इनको अब जो है वो विधायक की टिकट दी गई और विधायक से अब इनको मंत्रिमंडल में लाया गया है। प्रहलाद पटेल, ये भी विधायक बने सांसद से और अब मंत्रिमंडल में, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे ये लोग। कैलाश विजयवर्गीय 8वें नंबर पर नाम आया कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय भी अपन बड़े नेता की लिस्ट में चल रहे थे, लेकिन अपन बड़े नेता को 8वें नंबर पर मंत्रिमंडल में रखा गया है। करण सिंह वर्मा, संपतैया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान,
चैतन्य कैश्यप और 18वां नाम राकेश शुक्ला, ये जो है वो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। कृष्णा गौर हैं, धर्मेंद्र लोधी हैं, विजय जायसवाल हैं और गौतम टेटवाल, ये नाम राज्य मंत्री के रूप में है। फिर इसके बाद में लखन पटेल, नारायण पवार राज्य मंत्री, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी और दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो इसमें 17 नाम, 28 में से 17 नाम वो है जो पहली बार के विधायक हैं। लेकिन अब मैं आपको नाम बताता हूं, ये नाम देखिए जो 8-8, 9-9 बार के विधायक रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, खास मंत्री, उनका नाम कट गया है। देखिए भूपेंद्र सिंह, बड़ा नाम है भूपेंद्र सिंह। गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं। रीति पाठक, गिरीश गौतम, संजय पाठक, दिव्य राज सिंह, विक्रम सिंह, रामेश्वर शर्मा, प्रभुराम चौधरी, ये सिंधिया खेमे के हैं प्रभुराम चौधरी, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जो है वो एक तरह से मान करके चला जा रहा था कि बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ और वो हार जाएंगी, लेकिन उषा ठाकुर अपनी सीट निकाल पाई। हालांकि ये भी हो सकता है कि वहां पर जो है वो अंतर सिंह दरबार और कांग्रेस की तरफ से शुक्ला जी को जो टिकट दिया गया, उन दोनों के बीच में, कांग्रेस के नेताओं के बीच में टिकट जो है वो बताया जाता है गलत बट गया, वरना उषा ठाकुर का आज नाम विधायकों की लिस्ट में भी नहीं होता। लेकिन उषा ठाकुर जो है वो जीत करके आई और अब नाम इनाम की जो है तो छोड़िए, नाम जो है वो मंत्रिमंडल से भी बाहर है। और अर्चना चिटनस, बिसलाल सिंह, मीना सिंह, रमेश मंदोला, शैलेंद्र जैन, प्रदीप पटेल, ललिता यादव, महेंद्र हार्डिया, कुंवर सिंह, टेकाम शरद कौल, हरी सिंह, सापरे सुवेद, राय सुरेंद्र पटवा, ब्रजेंद्र सिंह यादव और हरदीप सिंह डंग। ये वो नाम है जो खास, ये वो नाम है जो अनुभवी नेता, और उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन देखिए साहब, राजनीति बड़ी निर्मम होती है। नाम भी कटे हैं, अपने मंत्रियों को जो है वो उसमें शामिल भी नहीं किया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बयान आप देखिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आज सुशासन दिवस पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश की नई सरकार पूरा आकार ले रही है। आज मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। मुझे विश्वास है जो सरकार पूरा आकार ले रही है वह पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए काम करेगी। अब जरा इस ट्वीट को, इस बयान को जरा गौर से देखिए। ये जो बयान आया है शिवराज सिंह चौहान का, इस बयान में उन्होंने 2 बार जिक्र किया है पूरा आकार ले रही है, पूरा आकार ले रही है। तो मतलब शिवराज सिंह चौहान, क्या तो उनको ये मैसेज दे दिया गया है, या शिवराज सिंह चौहान अपने लोगों को ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि अब आपका नंबर नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं ये शिवराज सिंह चौहान जो है वो ये भी कह सकते हैं आप कि जो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बाद में ना मंत्रिमंडल में उनको खुद रखा गया और ना मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को, जो बड़े नेता थे, उनको बाहर कर दिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब शिवराज सिंह चौहान जिक्र कर रहे हैं बार बार, पूरा आकार ले रही है। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं कि 35 मंत्रिमंडल में जो है वो विधायकों को जगह दी जा सकती है, और 35 में से 3 पहले ही चले गए, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। 32 की जगह बची हुई थी, 32 में से आज 28 रखे गए हैं, 4 की जगह जो है वो अब यहां पर खाली है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पूरा आकार ले रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अब मामला हो गया है। दूसरा आप देखिए, जो बयान सामने आया है मोहन यादव का, मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव, और मोहन यादव का बयान आप देखिए। मोहन यादव कह रहे हैं कि महामहिम हमारे नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। पीएम मोदी गृह मंत्री, अब जरा ये पहली लाइन तो औपचारिकता भर थी, क्योंकि सबको मालूम है राज्यपाल को ही जो है शपथ दिलवानी है। लेकिन अगली लाइन आप देखिए, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल सरकार गठन के साथ में प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है,
और बाकी किसी का नाम नहीं है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये ऑफिशियल बयान है और ऑफिशियल बयान में शिवराज सिंह चौहान किसी पद पर नहीं है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम तो है। तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके मार्गदर्शन में, तो कम से कम एक लगता है कि हाँ शिवराज सिंह चौहान को भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन खैर कुछ दिन पहले ही मैं आपको खबर दिखा चुका था, करीब करीब आपको याद होगा कि 5 से 7 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान का तो अब नाम लेना तक छोड़ दिया गया है, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का। अब जरा मैं आपको पहले एक खबर आप ये देख लीजिए। देखिए आज तक चैनल का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। एमपी में मंत्रियों का शपथ ग्रहण, किस जाति के कितने मंत्री हैं। एक तरफ जो है वो मोदी साहब कहते हैं कि जाति जो है वो 4 ही हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और तीसरी तरफ टीवी वाले कहते हैं कि अब भी जातिवाद में घसीटना चाहते हो। मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तब कहते हैं कि नहीं जातियों में देश को क्यों बांटना चाह रहे हैं, जब ये सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन खुद ही चैनल जो है, अभी किसी और का तो नहीं है, या किसी और ने कहा है कि बताओ 12 ओबीसी मंत्री हैं, 28 में से 12 ओबीसी हैं, 7 मंत्री वो बने हैं जनरल कास्ट से, और उसके बाद में एससी एसटी को, बाकी को जो है एससी एसटी के मिला है। तो क्या ये बताने के लिए इस तरह से खबर बनाई जा रही है कि कौन किस किस जात का है, कितने किस किस जात के हैं? अभी जाति बताई जा रही है, और जब जातीय जनगणना की बात होती है तो वो जातिवाद लगता है, और अब जो है वो एक एक करके बताया जाता है कि फलाना इस जाति से, फलाना उस जाति से, फलाना इस वर्ग से, फलाना उस वर्ग से। क्या कहेंगे इसको आप? अब मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाता हूं, जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा था। ये साइड में तस्वीरें भी आप देखिए, और मध्य प्रदेश के ही जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं काशिफ काकवी, और उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा इसको लेकर के। वो कह रहे हैं कि एक तरफ प्रदेश में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बैल की मौत पर, ध्यान से देखिए, एक बैल की मौत पर हिंदू संगठनों ने आगर मालवा जिले के बाजार बंद किए हैं। जिले के बड़ौद में कुछ किसानों द्वारा बैल के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बैल की मौत के बाद में हिंदू संगठनों ने हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। संगठन के लोगों ने बाजार बंद करवाया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं। बैल की मौत के ऊपर हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कर दिया है। तो एक मंत्रिमंडल तो आज भोपाल में शपथ ले रहा है, और दूसरा मंत्रिमंडल अपने आप एक्टिव हो गया है। उनको लगता है कि प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री हम ही हैं, हमारी ही सरकार है, और उनको अब सीधे तौर पर जो है वो दिशा निर्देश है कि आपको क्या करना है। बताइए, बैल की मौत हो गई है, और ये कहा यह जा रहा कि किसानों ने कुछ जो है उसके साथ में मारपीट की है। किसानों की मारपीट से बैल की मौत हो गई, ये खबर है, और उसके ऊपर हिंदू संगठनों ने पूरा बाजार बंद करवा दिया है। आगर मालवा जिले के बाजार बंद हो गए साहब, बताइए, पूरे जिले के बाजार बंद हो गए। और दूसरी तरफ जब खबर आती है कि फलाने बच्चे को, फलाने बुजुर्ग को, फलाने जो है वो जगह पर कोई लड़की स्कूल जा रही थी तो उसको पीछे से टक्कर मार करके ये कर दिया और वो कर दिया, तब कोई हिंदू संगठन आगे आता है क्या? तब कोई उन बच्चों को, उन परिवारों को जाकर के पूछता है क्या? लेकिन आपके सामने तस्वीर है। लेकिन मूल सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या वाकई अब हाशिए पर लगाने की तैयारी हो रही है, और शिवराज सिंह चौहान को, उनके खेमे को क्या अब साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि साहब अब आप घर बैठिए, नए चेहरे हैं, नए मोहरे हैं, और अब इन्हीं के सहारे मध्य प्रदेश की राजनीति को अब आगे बढ़ाया जाएगा? या शिवराज सिंह चौहान, उनको कोई बड़ा जो है वो ऑफर किया गया है, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान से कुछ ज्यादा मांगा जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़ा दिया जाए तो मांगा भी फिर कुछ बड़ा जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि शिवराज सिंह चौहान को क्या देने का वादा हुआ है और शिवराज सिंह चौहान को क्या मिलेगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति इस वक्त में निकलती हुई सामने आ रही है, और जिस तरह से राजनीति इस वक्त में आगे बढ़ती हुई सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बता रही है कि शिवराज सिंह चौहान के खेमे से कुछ न कुछ अभी भी
लोगों को या तो मंत्री बनाया जाएगा जिनका नाम कटा है, या तो उनको मंत्रिमंडल में दोबारा आगे विस्तार करके उनको शामिल करने का आश्वासन दिया गया होगा कि 2024 के बाद में ये हम लोग जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। वरना 8-8, 9-9 बार के विधायक कद्दावर मंत्री रहे, उनका नाम शामिल ना हो तो वो लोकसभा में क्या करेंगे? वो लोकसभा में कहीं ऐसा तो ना हो कि दूसरी पार्टी में शामिल होकर के वहाँ से उम्मीदवारी की जो है वो ताल ठोक दें। बहरहाल राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति बड़ी निर्मम है, लेकिन कौन कर रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है। और दूसरी तरफ अभी राजस्थान का बाकी है। राजस्थान में वसुंधरा भी देख रही होगी और वसुंधरा के हाथ भी कुछ लगेगा, या वहाँ पर भी इसी तरह से पहली बार के आए हुए विधायकों को मंत्री बना दिया जाएगा। सवाल फिर ये भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।